बक्सर के युद्ध को भारत का इतिहास बदलने वाले युद्ध के तौर पर जाना जाता है। यह युद्ध 22 और 23 अक्टूबर को 1764 में बक्सर नगर के आसपास हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। इस युद्ध ने भारत पर अंग्रेजों के कब्जा जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास विषय के उम्मीदवारों से इस युद्ध के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस युद्ध की पूरी जानकारी चरणबद्ध तरीके से पॉइंट में दे रहे हैं। मीर कासिम, इसे अलीवर्दी खान के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य माना जाता था। मीर कासिम ने अपने राज्य में सुधार के कई कार्य किए और वर्ष 1762 में अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार स्थानांतरित कर दिया। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसने धन और कुशल सेना के महत्व को समझा और उसे बढ़ाया। मीर कासिम ने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक मानता था, वहीं अंग्रेज उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे। आंतरिक सीमा शुल्क से बचने के लिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1717 के फरमान का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया। इसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया और उनके द्वारा अन्य व्यापारियों को तरजीह देने की मांग की गई। इसको लेकर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। वर्ष 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में अंग्रेजों की जीत हुई। हार के बाद मीर कासिम अवध भाग गया और अंग्रेजों को हराने के लिए उसने अवध के नवाब शुजा उद दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया। 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने के अंतिम प्रयास में मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ने के लिए एक साथ आईं। 2 दिन तक चले इस युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाबों और मुगल सम्राट की सेनाओं को पराजित कर दिया। बक्सर की इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश शासन का मौका दिया, साथ ही अंग्रेजों द्वारा कठपुतली नवाब के माध्यम से बंगाल पर शासन करने की परंपरा का अंत कर दिया। इस युद्ध के बाद वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल अंग्रेजों को दे दिया। इस संधि के बाद लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला राज्यपाल बनाया गया। बक्सर की लड़ाई प्लासी की लड़ाई के विपरीत एक पूर्ण युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। इस लड़ाई का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए थे। इस जीत ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति और पूरे देश पर वर्चस्व का दावेदार बना दिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने वर्ष 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगाम जिलों को अंग्रेजी कमान के हाथों में सौंप दिया। अंग्रेजों को नमक पर 2% के शुल्क को छोड़कर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी। मीर जाफर की वर्ष 1765 में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके बेटे नजमुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। हालांकि उस समय भी प्रशासन की वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास ही थी। नज्म-उद-दौला ने कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत उसे प्रतिवर्ष 33 लाख रुपए का पेंशनभोगी बना दिया गया। यह राशि प्रत्येक नए उत्तराधिकारी के साथ लगातार कम होती गई।
इस पेंशन को वर्ष 1772 में अंग्रेजों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रत्यक्ष प्रभार अपने नियंत्रण में ले लिया। बक्सर युद्ध के बाद वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब शुजा-उद-दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद में 2 संधियां हुई। इस संधि के अंतर्गत अवध के नवाब ने इलाहाबाद और काणा का क्षेत्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा कब्जा दे दिया गया। बादशाह शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। मुगल सम्राट द्वारा उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों जैसे सैन्य रक्षा, पुलिस, न्याय प्रशासन आदि के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए की राशि दी जानी थी।